है। जिस प्रकार से आप लोग एग्जाम में जवाब देते वक्त कंफ्यूज हो जाते होंगे, वैसे ही क्वेश्चन किडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। चलिए सवालों की ओर चलते हैं। 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन, संभारिक इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन या समस्थानिक इलेक्ट्रॉन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका सही जवाब होगा। चलिए मैं अगला सवाल जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक को क्या कहा जाता है? संभारिक इलेक्ट्रॉन, समस्थानिक इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, कोर इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं ना किस प्रकार से आप लोग को कंफ्यूज किया जा रहा है कि उसमें पूछा जा रहा था क्या आपको 12वीं कक्षा में जो आया था क्या होता है संयोजिक इलेक्ट्रॉन और भीतरी कक्षा में क्या होता है कोर इलेक्ट्रॉन। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप मेरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए अगले सवाल में देखते हैं बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्रिप्टोफाइट्स या यूलिनोफाइट? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्रिप्टोफाइट, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको जो देखने के लिए मिलेगा इस क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? चट्टान पे पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? लिथोफाइट, कॉस्मोफाइट्स, जीरोफाइट्स या हेलोफाइट्स? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा लिथोफाइट्स, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोफाइट्स, और चट्टान पे पाए जाने वाले को लिथोफाइट्स। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कठोरता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का, एनीमोमीटर का, पायरोमीटर का या मोह मापनी मीटर का? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मोह मापनी, यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा सारा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बहुत उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का, पैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर का या मेगर का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेगर का, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? कठोरता मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मोह मापनी का, और बहुत प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मेगर का। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आगामी जितने भी एग्जाम होने वाली सभी में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे क्वेश्चन को देखिए और अपने सवाल को जवाब दीजिए। इस सेट में किस तरह से आप कितना जवाब दे पाते हैं इस सेट में। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसे बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रोड के, इलेक्ट्रॉनिक मेगर के, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के या इलेक्ट्रो इचिंग के द्वारा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन एजिंग के द्वारा। इसका डी क्वेश्चन का सही जवाब होगा इजिंग, इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रो इजिंग। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग देख चुके हैं। अब मैं 8 नंबर के सवाल में आ रहा हूं और इसका देखते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
सिलिकॉन पिस्टल में अशुद्धि को मिलाना क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? ड्रांस कहलाता है, ड्रेसर कहलाता है, एपिंग कहलाता है या डोपिंग कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डोपिंग कहा जाता है। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो आपको देखने के लिए मिलेगा इस क्वेश्चन से ही संबंधित है, 8 नंबर के सवाल से ही संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। सबसे अधिक संवेग वाला कण कौन सा है? बीटा कण, अल्फा और बीटा कण, गामा कण या अल्फा कण? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अल्फा कण, यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देख रहे हैं ना किस प्रकार से आप लोग को सवाल देखने के लिए मिल रहा है। अब जो मैं अगले सवाल की ओर चल रहा हूँ, अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को आप खुद से हल कर सकें। अगर किसी सवाल में कोई कन्फ्यूजन होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल में क्या पूछा जा रहा है। जीवाणु को जीवाणु नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। जेम्स चैडविक, एहरेनबर्ग, रदरफोर्ड या जेम्स एडरसन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एहरेनबर्ग, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो जीवाणु से संबंधित है। जीवाणु को सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन किसने दिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट वाड्रा ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या रॉबर्ट कोच ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा रॉबर्ट कोच ने, यानी इसका सही जवाब होगा डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। शर्करा घोल से सिरके का निर्माण कौन से जीवाणु द्वारा किया जाता है? एस्टर के द्वारा, कवक के द्वारा, एजिटोबैक्टर जीवाणु के द्वारा या एजिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, एजिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है विटामिन B12 का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? ओलिसिस के द्वारा, ओलाइट के द्वारा, मोलिवर बैक्टीरिया के द्वारा या स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलियसियस के द्वारा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी। देख रहे हैं ना किस प्रकार से आप लोग सवालों को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि इस तरह का सवाल आपको एक बार में याद नहीं होगा। इसे आपको बार बार देखना पड़ेगा इस वीडियो को, या अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले ताकि आप लंबे समय तक इसे याद रख सकें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब आपको हर एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता होगा। एसएससी के एग्ज़ाम जो होते हैं, बीपीएससी की जो एग्ज़ाम होने वाली है, सीडीपीओ की एग्ज़ाम जो होने वाली है, सारे में इस तरह का ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब होता है क्या, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और क्वेश्चन को डीपली बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट का छटनी कर सकें, क्योंकि एक फॉर्म पे 10-10 हज़ार को फॉर्म फिलअप होता है एक सीट के लिए, इसलिए इसके छटनी के लिए डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि छटनी कर सकें। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक प्रतिजैविक किस जीवाणु से तैयार किया जाता है? ग्रीसस मेनन के द्वारा, स्ट्रेप्टो के द्वारा, स्ट्रेप्टोमेगर के द्वारा या स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस के द्वारा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस के द्वारा। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
आप लोग इसे कॉपी में लिख लें। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बार बार याद नहीं होगा कि इसका जवाब क्या होगा, और इस तरह का क्वेश्चन जल्दी याद भी नहीं होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, किस वर्ग के शैवाल का रंग लाल होता है? साइनोफाइसी का रंग लाल होता है, क्लोरोफाइट का रंग लाल होता है, या रोडोप्सी का लाल होता है, या रोडोफाइसा का रंग शैवाल का रंग लाल होता है? मैं इसका जवाब आप लोग को बता दूं, इसका सही जवाब होगा डी, रोडोफाइसी का रंग शैवाल का रंग लाल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो आपको देखने के लिए मिलेगा ये संबंधित है अंतरिक्ष से। जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाने में 100% दे रहा हूँ, आप भी अपना 100% दे सकते हैं एक लाइक करके। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल अपने साथ ले जाते हैं? क्लोरेला, अरंजी, सेपनाल या क्लोरोला? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए। इस क्वेश्चन का जवाब ए होगा, क्लोरेला। अपने साथ अंतरिक्ष यात्री ले जाते हैं जो अंतरिक्ष में खाते हैं। इसमें बहुत सारा प्रोटीन, विटामिन और इसमें सारे चीज़ पौष्टिक आहार पाया जाता है, इसीलिए ये लोग अपने साथ लेके जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस वर्ग के शैवाल द्वारा किया जाता है? मैक्सी के द्वारा, डिम्बलर के द्वारा, माइका के द्वारा या मैक्सोफाइसा के द्वारा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मिक्सोफाइसी के द्वारा किया जाता है। इसका सही जवाब होगा डी, मिक्सोफाइसी। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। वर्णधाता की खोज किसने किया था? हीगर ने, हॉर्नर ने, फंक ने या हॉरेंस ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हॉर्नर ने, बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप सभी क्वेश्चन को रिलेट कर कर पढ़ते हैं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सवाल एग्ज़ाम में हल कर सकते हैं, इसलिए आप लोग एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से जोड़ के पढ़ा कीजिए। चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होता है। जीन की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रॉन, डेमेक, जेनोब या सिस्ट्रॉन? इसका सही जवाब होगा सिस्ट्रॉन, डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देख रहे हैं ना किस प्रकार से अजीबोगरीब नाम है और बहुत ही लेंदी नाम है और आप लोग को एक बार में याद नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको अपने कॉपी में लिख लें या तो मेरे वीडियो को बार बार देखें ताकि इसको सारे क्वेश्चन को याद रख सकें। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? व्हेल मछली की, बकरी की, गाय हाथी की या मगरमच्छ की? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, व्हेल मछली की आंखें सबसे बड़ी होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।